नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज की कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, लेकिन इसमें डर, अपराध, पैसा और ताकत का कैसा खेल है जो असल जिंदगी को हिला देगा। एक नाम जो पिछले कई सालों से पुलिस फाइलों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंजता रहा, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। कहते हैं ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी जड़ें जेल की दीवारों के अंदर से निकलकर देश की कई शहरों और विदेशों तक फैल चुकी है। जहां एक तरफ कानून उसे रोकने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ उसका नाम डर की एक ऐसी परछाई बन चुका है जो फिल्मी सितारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक को झकझोर कर रख दे रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे एक छात्र से शुरू हुआ ये सफर इतने बड़े अपराधी नेटवर्क में बदल गया। पंजाब पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अब तक 47 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। इसमें हत्या की साजिश, रंगदारी, वसूली, अवैध हथियारों का इस्तेमाल और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद उसे अब तक केवल 4 मामलों में दोषी ठहराया गया है। आज की कहानी ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इसमें तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं। डर निकल के सामने आ रहा है, अपराध निकल के सामने आ रहा है, अपराध का एक जाल निकला है जो दिन ब दिन और गहरा भी होता जा रहा है। एक नाम जो पिछले कई सालों से भारत की क्राइम दुनिया में लगातार सुर्खियों में रहा है। कभी ये छात्र एक आम छात्र था, आज उसका सफर एक ऐसे आपराधिक नेटवर्क में बदल चुका है जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों तक सतर्क हो जाते हैं। कहते हैं अपराध की दुनिया में नाम कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक पूरे गैंग और नेटवर्क की पहचान बन गया, जिसे आज बिश्नोई गैंग कहा जाता है। ये छात्र पंजाब में जन्मा और उसका रुझान अपराध और गैंग कल्चर की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में इस कदर शामिल हुआ कि आज उसका नाम भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में गिना जाता है। पिछले लगभग 16 वर्षों से लगातार अपराध की गतिविधियों में सक्रिय बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आज एक हाई प्रोफाइल क्राइम सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है। आरोप है कि ये गैंग बॉलीवुड हस्तियों, बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाकर उनसे एक्सटॉर्शन की मांग करता है, यानी रंगदारी करता है। कई बार धमकी भरे कॉल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस और सीधे संपर्क के जरिए डर का माहौल भी बन जाता है। इस गैंग की सबसे खतरनाक रणनीति ये मानी जाती है कि ये युवाओं को अपराध की दुनिया में खींचने के लिए शॉर्टकट लाइफस्टाइल का लालच देता है। बेरोजगारी, जल्दी पैसा कमाने की चाह और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले ग्लैमर्स का फायदा उठाकर कई युवाओं ने इस नेटवर्क को जोड़ा जाता है। शुरुआत में उन्हें छोटे काम दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो गंभीर अपराधों में शामिल हो जाते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब तक 800 से अधिक शूटर्स तक फैला हुआ है, जो अलग अलग राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। यह नेटवर्क केवल एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि एक पूरी संगठित संरचना के रूप में काम करता है, जिसमें अलग अलग स्तर के सदस्य शामिल हैं। इस गैंग की एक और खास बात यह है कि ये आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल करता है। एनक्रिप्टेड कॉल्स, फर्जी सिम कार्ड और सोशल मीडिया के जरिए इसमें अपने अपराधों को, अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें पुलिस के लिए इनकी गतिविधियों पर नजर रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कई राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इस गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है। समाज के लिए सबसे बड़ा ये खतरा है कि गैंग युवाओं को ये भ्रम देता है कि अपराध एक तेजी से पैसा कमाने का रास्ता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ये रास्ता अंततः जेल, हिंसा और विनाश की ओर ले जाता है। आज जरूरत है इस बात की कि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाएं, ताकि वो ऐसे आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बनने से बच सकें। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग केवल एक आपराधिक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब समाज में अवसरों की कमी और गलत प्रभाव बढ़ते हैं तो अपराध की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं।